अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक और क्लास लेके 9th की मैथ की हाज़िर हुआ हूँ। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने फाइंड किया था ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। उस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। याद रखें, जब हमने मैट्रिक्स को इक्वल करने की बात करते हैं तो उसमें हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। ठीक है, दो चीज़ों को हमें ज़हन में रखना। नंबर 1, ऑर्डर ऑफ वन मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अदर मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर होना चाहिए। नंबर 2, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, और उनके अंदर जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में बराबर होने चाहिए, यानी एलिमेंट्स भी बराबर होने चाहिए और ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए। तो तब हम कह सकते हैं कि मैट्रिसेस आपस में बराबर है। यानी अगर मैं लिखूं तो यहाँ पर लिखता हूँ नंबर 1, ऑर्डर ऑफ 1 इज़ इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अदर मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर हो। नंबर 2, corresponding elements are equals। अगर दोनों के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं, जब ये दो शर्तें पूरी होती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं। तो अब हम इनको हल करते हैं जी। देखते हैं कौन कौन से मैट्रिक्स। सबसे पहले हम आसान काम ये करते हैं कि इनका हम ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं कि इनमें ऑर्डर क्या क्या है इनका। अब मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, देखिए इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। ठीक है ना जी, इसका ऑर्डर क्या होगा 1/1। इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो नंबर ऑफ रोज 1 है, कॉलम 2 है, यानी 1 रो एंड 2 कॉलम, 1/2 है इसकी। इसमें अगर आप देखें तो अगर इसको हम सॉल्व करें 5 - 2, अगर मैं अपनी आसानी के लिए इसको हल कर लूँ 3 आ जाएगा ना, तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर क्या होगा, यानी 1 ही रो और 1 कॉलम। ठीक है, 1 रो 1 कॉलम, यानी 1/1। ठीक है जी, 1/1। इसी तरह इसमें अगर आप देखें एक ही रो है और 2 कॉलम है, इसका मतलब है 1/2। इसका ऑर्डर क्या है 1/2। इसमें अगर आप देखें देर आर 2 रोज एंड देर आर 2 कॉलम्स। ठीक है जी, 2/2। इसमें अगर आप देखें 2 रोज एंड 1 कॉलम, 2/1। इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ आसानी के लिए, ताकि हमें पता है 3 - 1 2, 3 + 3 6, तो नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 1, 2/1। इसको हम देखते हैं 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2/2। इसको ज़रा हम सॉल्व कर लेते हैं, 3 + 5 ही हो गया। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 एंड 2 कॉलम्स। इसको भी अपनी आसानी के लिए हम हल कर लेते हैं। 2 + 2 4, 2 - 2 0, 6 and 2। नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, अगर आप इसको गौर से देखें, ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नंबर 1 हमें पता है ए का जो ऑर्डर है वो सी के इक्वल है। यानी अगर आप ए के देखें तो हमने 2 शर्तें रही, नंबर ऑफ ऑर्डर बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो बराबर होने। इसमें आप देखें ऑर्डर 1/1 है और सी का ऑर्डर देखिए 1/1 है। इसमें एलिमेंट क्या है, ए की एलिमेंट है 3 और सी में ए की एलिमेंट है 3। इसका मतलब है ए इज़ इक्वल टू सी। नेक्स्ट, दूसरे का अगर आप देखें इसमें तो बी का जो मैट्रिक्स है वो किसके बराबर है, वो आई के बराबर है। बी का मैट्रिक्स जो है वो आई के बराबर है। अब आप बी में देखें ऑर्डर क्या है इसका 1/2 और आई का जो है वो देखें आप ऑर्डर क्या है 1/2। दोनों का ऑर्डर बराबर हो गया। उसके बाद दोनों के एलिमेंट्स देखें 3 और 5, एक 3 है और एक 5 है। इसमें आप देखें एक 3 है और एक 5 है।
तो इसका मतलब है ये भी दोनों शर्तें पूरी कर रहे हैं, ऑर्डर भी बराबर है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है, अब हमारे पास तीन मैट्रिक्सेस के ऑर्डर आपस में बराबर आ रहे हैं, ठीक है जी, यानी E इज़ इक्वल टू H एंड इज़ इक्वल टू J, ये तीन मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। अगर आप E का देखें तो 2/2 है, H के अगर आप देखें 2/2 है, और J के देखें 2/2 है, और इनके एलिमेंट्स देखें आप E में 4062, ठीक है जी, H में देखें 4062 एंड J में देखें 4062। इसका मतलब है ये आपस में बराबर है। उसके बाद नेक्स्ट आप 4 में आप देखें तो आपके पास जो होता है F इज़ इक्वल टू G, F और G के जो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, किस लिहाज से, ऑर्डर के लिहाज से भी और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिहाज से भी। अब आप F में देखें 2/1 है इसका ऑर्डर, ठीक है, और G में देखें 2/1 है, ऑर्डर दोनों का एक जैसे सेम आ गया। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स देखें, F में क्या है 2 और 6, और आप G में देखें 2/6, तो दोनों के जो है वो ऑर्डर भी बराबर है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि A इज़ इक्वल टू C, A मैट्रिक्स जो है वो C के बराबर है, B मैट्रिक्स जो है वो I मैट्रिक्स के बराबर है, E, H और J मैट्रिक्स आपस में बराबर है, इसी तरह F और G मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स को इक्वल कह सकते हैं। इक्वल का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है कि आपने कैसे मैट्रिक्स को इक्वल रखना है, कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो मैट्रिक्स का है वो इक्वल होना चाहिए और नंबर ऑफ़ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगली वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।